संजनाना उपासते अर्थात साथ साथ उन्नति के पथ पर चलें, समान अभिव्यक्ति हम सभी की हो, समान मानसिकता से उन्नति करें, मनोभाव समान हो। देवताओं के समूह जिस प्रकार समान विचार धारण कर उपासना करते हैं, हम भी सब उसी प्रकार से करें। May you move in harmony, may you speak in unison, let our mind be within us, like in the beginning, let the divinity manifest in all your sacred ingredients. दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें और करेंगे सूक्ष्म क्रिया। Sexual acts. प्रथम पैरों की उंगलियों के लिए पैरों की उंगलियों को अधिक से सामने की ओर, अधिक से पीछे की ओर लाएं। Move your toes backward and forward. उंगलियों के सभी जॉइंट्स अच्छी प्रकार से चल जाएं। जॉइंट्स मूवमेंट। जॉइंट्स पेन में विशेष रूप से लाभकारी होते हैं ये सूक्ष्म क्रियाएं। Make your joints healthy. यहीं पर पैर के पंजों को अधिक से सामने की ओर, अधिक से पीछे की ओर लाएं। Move your feet backward and forward, bending them from ankles. एंकल जॉइंट्स के लिए सूक्ष्म क्रिया। और जो चीज आपको आज बताते जाएं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन भी करेंगे आज। सत्कर्म क्या होता है, सांग योग क्या होता है, प्राणायाम क्या होते हैं, आसन क्या होते हैं, योग क्या होता है, इसी के बारे में पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं आपको पहले ही रिपीट करा देता हूँ। अथ योगा अनुशासनम। योग दर्शन के अनुसार योग की पहली ही परिभाषा है अथ योग अनुशासनम। अनुशासन को ही योग कहते हैं। योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग कहलाता है। योग कर्मसु कौशलम, ऐसे कुशल कर्म जो बंधन का कारण न बने उसको योग कहते हैं गीता के अनुसार। तो ये योग की परिभाषाएं हैं। कोई भी परिभाषा आप दे सकते हैं। आत्मा का परमात्मा से संबंध जब होता है उसको योग कहते हैं। अष्टांग योग में होते हैं योग के 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। योग की जो अंतिम अवस्था है वो समाधि होती है। तो ये 8 अंग होते हैं, इनका पालन करना होता है। पहले जो 2 अंग हैं यम और नियम। यम 5 प्रकार के होते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक इसी प्रकार नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान, ये 5 नियम होते हैं। फिर आसन का नंबर आता है स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता और सुख का अनुभव जिस तरह। अब हेमा जी कह रही है सारे उत्तर बता दिए मैंने तो क्वेश्चनों में। वही आपको याद कर लेने हैं ये अभी। आप ध्यान से इनको सुने, क्योंकि इन चीजों के उत्तर देने हैं आपको थोड़ी देर बाद। पहला योग 21 जून को पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में। दूसरा जब मनाया गया तो प्रधानमंत्री कहाँ पर?
प्रयोग कब करना चाहिए ये भी ध्यान रखना है आपको। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि कोई सुबह नहीं उठ पा रहा है तो तब भी उठता है, तभी कर ले। यानी पहले ही शरीर को रूटीन में ले आए, फिर आसन शाम के समय और प्राणायाम और ध्यान सुबह के समय करने चाहिए। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए फिर सुबह ही यदि कर लें तो बहुत अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होने से 1 घंटा पहले का समय। हिप जॉइंट्स के लिए शिक्षण क्रिया घुटने को अधिक से अधिक नीचे की ओर, अधिक से अधिक ऊपर की ओर। Place your right foot on left leg and move your knee up and down. हिप जॉइंट्स के लिए लाभकारी होती है शिक्षण क्रिया। It makes your hip joints healthy. चेंज कर रहा है, इसी प्रकार पैर बदलता है। Repeat it from left side. अब करेंगे बटरफ्लाई एक्सरसाइज, तितली आसन। पैरों के सोल आपस में टच करें, दोनों हाथों के द्वारा पैरों के पंजों को पकड़ लें। Keep the soles of your feet together and flex your hands over the toes and bounce your knees up and down. घुटनों को अधिक से अधिक नीचे की ओर, अधिक से अधिक ऊपर की ओर लाएं। स्पाइनल कोड एंड नेक, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। Don't bend. कहीं पर दोनों पैर खड़ा करें, पैरों के बीच कुछ गैप, घुटने के द्वारा विपरीत पैर के पंजे को छूने का प्रयास करें। Bend your legs, keep the feet wide apart and touch your दूसरा left पैर foot. खड़ा रहे, केवल एक ही पैर जाना चाहिए, घुटना पंजे के पास, दूसरा पैर खड़ा रहे। Other leg must be straight, not bending. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, करें हाथों के लिए सुषम क्रिया। दोनों हाथ सामने की ओर फैलाएं, उंगलियों को आधा बंद करें, आधा खोलें। Sit in any meditative posture, raise your arms up, then stretch your fingers and close them, making a fist. टाइट बंद करें और टाइट खोलें, उंगलियों के सभी जॉइंट्स अच्छी प्रकार से चल जाएं। जैसे अष्टांग योग होता है वैसे ही होते हैं सत्कर्म योग में। यहीं पर मुठ्ठियां बंद करें, मुठ्ठियां अंदर की ओर, मुठ्ठियों को बाहर निकला। Make a fist with thumb inside and rotate it. जितने राउंड एक साइड से लें उतने राउंड दूसरी साइड से, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। Make the same rounds in clockwise and anti-clockwise direction. सांस अंदर भरते दोनों अकेले आसनों के ऊपर, सांस बाहर निकालते सामने की ओर। इसी प्रकार साइड से ऊपर दोनों अकेले आसनों के ऊपर बोला हिस्सा। Put your right fingers on right shoulder, left fingers on left shoulder and rotate your elbows. सामने से पहुंचने पर छोटी जानी चाहिए। Touch your elbows when you come forward.
जितने राउंड एक साइड से दें उतने राउंड दूसरी। गर्दन के लिए सुषम क्रिया, गर्दन को अधिक से अधिक सामने की ओर, अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकाएं। Bend your head backward and forward. साइड में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। Bend left side and right side. यदि गर्दन दर्द हो तो गर्दन को सामने की ओर न झुकाएं। People suffering from neck pain don't move forward. अधिक से अधिक पीछे की ओर, साइड में बाईं ओर एवं दाईं ओर। साइड में झुकाते समय आपके कान कंधे से टच हो जाए, इसका प्रयास करें। यहीं पर गर्दन को पूरा राउंड दें, पूरा गोला निकालें। Rotate the neck in clockwise direction. यदि गर्दन दर्द हो तो आधा ही राउंड दें, अर्धचंद्राकार कराएं। गर्दन को फ्रंट साइड बैंड मत कराएं। जितने राउंड एक साइड से दें उतने राउंड दूसरी साइड से। If you have neck pain, then don't bend forward. साइड में देखते जाएं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। Look right side and left side. अब करेंगे आंखों के लिए सुषम क्रिया, आंखों की पुतली का सुषम है। प्रथमा फर्स्ट को देखें, चित्र का ऊपर, Look down, up, साइड में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। केवल आंखों की पुतलियां चलती, आपकी गर्दन इसके सामने की ओर, अधिक से अधिक नीचे की ओर, अधिक से अधिक ऊपर की ओर, साइड में बाईं ओर एंड दाईं ओर। आंखों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है ये सुषम क्रिया। आंखों की रोशनी कम नहीं होती है, वहीं पर रुक जाती है और बच्चों की बढ़ती है। यहीं पर आंखों की पुतलियों को अधिक से अधिक गोलाई निकलाएं, पूरा गोला चाहिए देखते जाएं। जितने राउंड एक साइड से दें उतने राउंड दूसरी साइड से। क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। जैसे ही आंखें थक जाएं तुरंत आंखों को बंद कर लें, काउंटिंग करें। दोनों हथेली भी आपस में रखते हैं बंद आंखों के ऊपर। close your eyes at the palm and place them on your eyes. अंदर ही अंदर आंखों को 2-3 बार खोलें, बंद करें और धीरे धीरे चलाते हुए हटा दें। आंखों को प्रेस मत करें। तो हुई जॉइंट्स के लिए सुषम क्रिया। अब करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसन। पैरों को कुछ सामने की ओर खोल लें, चला लें Stretch your legs. और धीरे धीरे खड़े हो जाएं। प्रथम करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सामने से शासन दबाते ऊपर की ओर, शरीर के सभी जॉइंट्स ऊपर की ओर खींच जाएं। Set your arms up, balance on down. पैरों के पंजों के ऊपर आपके शरीर का पूरा वेट। इसी स्थिति में प्रदक्षिण दें। In this posture, फिर सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए। exhale and come back. बच्चों की लंबाई बढ़ती है और जॉइंट स्ट्रेन दूर होते हैं विशेष रूप से ताड़ासन के द्वारा। एक बार फिर करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शासन दबाते हुए ऊपर की ओर,
शरीर के सभी जॉइंट्स ऊपर की ओर टिक जाएं। पैरों के पंजों के ऊपर आपके शरीर का पूरा वेट। फिर धीरे धीरे वापस आए। सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस। अब करेंगे वृक्ष आसन या भागीरथ आसन। लेफ्ट लेग को राइट लेग की थाइस के ऊपर टच करें, पैर का सोल, और दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में अधिक ऊपर की ओर। Bend your left leg and keep the right left foot on the left right hip side. Raise your arms up and join the palms. ध्यानात्मक आसन शरीर और मन को एकाग्र करता है। वृक्ष आसन या भागीरथ आसन। चेंज द लेग, इसी प्रकार पैर बदलकर दूसरे पैर से। राइट लेग लेफ्ट लेग की थाई से ऊपर टच करें, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में अधिक से अधिक ऊपर की ओर। इसी स्थिति में कुछ अच्छा रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। अब करेंगे पादहस्त आसन। दोनों हाथ साइड से सांस अंदर भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं और सांस बाहर निकालते हुए दोनों हथेलियां फरसे तक करने का प्रयास करें। जिनको बैक पेन है वो इस आसन में मत जाएं, वरना बैक पेन वो बढ़ जाता है। इसी स्थिति में कुछ अच्छा रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस स्टोमक के ऊपर जो अनावश्यक रूप से बड़ी फैट होती है वो कम होती है और शुगर में लाभकारी होता है। इस स्टोमक को प्रेस करने वाले जितने भी आसन हैं, एक बार फिर करेंगे पादहस्त आसन। दोनों हाथ साइड से सांस अंदर भरते ऊपर की ओर उठाएं, सांस बाहर निकालते हुए दोनों हथेलियां बस से टच और मस्तक घुटनों से टच करने का प्रयास करें। इसी स्थिति में प्रदर्शन रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आए। सांस अंदर भरते हुए धीरे वापस। फ्रंट साइड बैंड होने वाले जितने भी आसन होते हैं, सांस बाहर निकाल के ही आसन में जाते हैं, और बैक साइड बैंड होने वाले जितने भी आसन होते हैं उनमें सांस अंदर भरते हुए पीछे की ओर जाते हैं। अब करेंगे अर्धचक्रासन, पादहस्त आसन का रिवर्स आसन। यानी फ्रंट साइड बैंड होने वाले जितने आसन करते हैं उतना ही बैक साइड बैंड होने वाले आसन भी करते हैं, ये ध्यान रखना है। दोनों पैरों को कुछ खोल कर रखें, दोनों हाथों के द्वारा साइड से शरीर को पकड़ लें, सांस अंदर भरते हुए स्पाइनल कोड को पीछे की ओर बैंड करें। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो वो पीछे की ओर गर्दन को झुकाकर मत रोकें। Keep your feet wide apart and support your back at the wrist, the hand and bend backward. आपको आंखें बंद नहीं करनी है, अधिक समय नहीं रुकना है, धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए वापस आ जाए। इसी स्थिति में कुछ अच्छा रुकें। एक बार फिर करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथों के द्वारा साइड से शरीर को पकड़ लें, सांस अंदर भरते हुए स्पाइनल कोड को पीछे की ओर बैंड करें। बैक पेन के लिए और गर्दन दर्द के लिए विशेष रूप से लाभकारी होते हैं बैकवर्ड बैंडिंग आसन। रिलैक्स, एक मिनट एक्शन लेने, अब करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों को कुछ खोलकर रखते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, दोनों हाथ साइड में फैलाएं, सांस अंदर भरें और सांस बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड में बैंड हो जाए। लेफ्ट साइड में बैंड हो जाए, लेफ्ट हैंड पर से टच करने का प्रयास करें, जो हाथ ऊपर उसी की ओर देखते जाएं। इसी स्थिति में कुछ अच्छा रुकें, फिर सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी प्रकार सांस बाहर निकालते हुए राइट साइड से जाए। त्रिकोणासन, साइड में बड़ी हुई फैट कम होती है और स्पाइनल कोड फ्लेक्स हो जाती है।
बार फिर करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हाथ साइड फैलाएं, सांस अंदर भरें, सांस बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड में बैंड हो जाएं। जो हाथ ऊपर उसी की ओर देखते जाएं। इसी स्थिति में उठा रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसी प्रकार राइट साइड से प्रथम करेंगे भद्रासन। पैरों के सोल आपस में टच रहें, दोनों हाथों की को पकड़ लें। Press your hands over toes. स्पाइनल कोड एंड नेक से कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। थाइस और घुटने फर्श से टच करने का प्रयास करें। इनके ऊपर धीरे धीरे प्रेशर दें। Take your thighs and knees from the ground. ये ज्वाइंट्स के लिए लाभकारी होता है भद्रासन। It is good for your hip joints. अब करेंगे वज्रासन। भोजन करने के तुरंत बाद